बीआरएस को हम शुरू करते हैं। इसके दो हिस्से होंगे। पहला जो हिस्सा यानी कि जो एपिसोड 11 होगा उसमें सारा थियोरेटिकल पार्ट होगा, जबकि एपिसोड जो 12 होगा वो सारा प्रैक्टिकल पार्ट से रेलिवेंट होगा। तो चले जी शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहला हमारे पास एमसीक्यू में हम शुरू करते हैं। एमसीक्यू से कहते हैं जी, ए चेक पेड बाय यू बट नॉट येट पास टू द बैंकिंग सिस्टम। कहते हैं जी आपके पास एक चेक पड़ा है, आपने एक चेक दे दिया किसी को, लेकिन अभी तक वो बैंक में नहीं गया, तो वो कौन सा चेक होगा जी? अनप्रेजेंटेड चेक होगा। ठीक है, ये अकाउंटिंग को ना, ये बैंक रिकॉन्सिलेशन को समझने के लिए ना अकाउंटिंग में आपने ना 4-5 चीज़ों को ज़रूर याद रखना है। ये अनप्रेजेंटेड क्या होता है, अनक्रेडिटेड क्या होता है, स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं, लॉजमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अनप्रेजेंटेड चेक कौन सा चेक होता है? वो चेक जो आपने इशू तो कर लिया है लेकिन अभी तक वो बैंक में गया नहीं है। ठीक है, यानी कि जिस बंदे को आपने दिया वो अभी तक बैंक नहीं गया, उसको कैश करना है। अच्छा, दूसरा है हमारे पास ओवरड्राफ्ट इन द बैंक स्टेटमेंट इज हाईलाइटेड बाय। ये जो ओवरड्राफ्ट होता है, थोड़ी सी इसकी कहानी बता देता हूँ। ओवरड्राफ्ट होता क्या है? ओवरड्राफ्ट ना ये बैंक उन कस्टमर्स को देता है, ये एक टाइप ऑफ लोन होता है, एक ऑपरेशनल लोन होता है। ठीक है, ये बैंक किन को देता है? उन कस्टमर्स को देता है जिनकी बैंक स्टेटमेंट वर्दी होती है, यानी कि जिनके दिन में डेली की जिनकी ट्रांजैक्शंस काफ़ी ज़्यादा होती है, जिनकी इन आउट काफ़ी ज़्यादा पैसे हो रहे होते हैं। अब फ़र्ज़ करें अगर कस्टमर जो है ना, कस्टमर के बैंक अकाउंट में तकरीबन कोई फ़र्ज़ करते हैं कोई 4-5 लाख रुपया पड़ा है और वो चेक दे देता है 7-8 लाख रुपए का, तो बैंक क्या करता है? कस्टमर से कन्फर्म कर लेता है कि भाई आपने तो 7-8 लाख का चेक दी, जबकि आपके बैंक में पैसे तो 4-5 लाख पड़े हैं। अब हम क्या करें? तो वो कहता है जी, बैंक उसको ऑफर करता है, कहता है जी अगर आप चाहते हैं तो हम अपने पास से इसको बाकी पैसे उसको दे सकते हैं ताकि आपका सर्कल चलता रहे, आप रुके नहीं। ठीक है, तो उसको ये जो पैसे देने को, एक्स्ट्रा पैसे देने को जो बैंक देता है उसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं। अब बैंक के लिए वो क्या होता है? एसेट। ठीक है, तो बैंक स्टेटमेंट में वो क्या किस तरह शो होगा? डेबिट शो होगा, क्योंकि हमें पता है एसेट का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है जी? डेबिट होता है। अच्छा, थर्ड है हमारे पास, कहते हैं जी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय। ये कौन, जो बीआरएस स्टेटमेंट है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है, ये कौन प्रिपेयर करता है? अब जाहिर सी बात है, ना बैंकर करेगा, ना ऑडिटर्स करेगा, ना ऑडिट करेगा, ये अकाउंटेंट्स का काम होता है और अकाउंटेंट्स को ही पता होता है कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है। अच्छा, फोर्थ है हमारे पास, द चेक विच आर इशूड फॉर पेमेंट्स बट नॉट टेकन इनटू द बैंक फॉर पेमेंट्स। कहते हैं जी एक ऐसा चेक जिसको हम लोग इशू तो कर लेते हैं लेकिन अभी तक बैंक में नहीं गया होता, उसको अनप्रेजेंटेड कहा जाता है। ये पहले मीडिया हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अच्छा, फिफ्थ है जी, विच स्टेटमेंट इज सेंट बाय द बैंक फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन टू द कस्टमर। अब फर्ज करें कस्टमर ने कोई ट्रांजैक्शन की है, अपने पास उसने जो है ना अपने कैश बुक में उसने कुछ एंट्रीज की हैं। अब ये इस एंट्रीज को, इस चेक्स को जो उसने बैंक्स को भेजे हैं पेमेंट्स के लिए, और कुछ चेक भेजे होंगे बैंक को कलेक्शन के लिए। ठीक है जी, क्योंकि उसने तो अपने कैश बुक में डाल दी सारी चीज़ें। अब इसकी वेरिफिकेशन के लिए वो क्या करता है? बैंक से बैंक स्टेटमेंट मंगवाता है। बात समझिए, कोई लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं मंगवाता, पेमेंट ऑर्डर्स नहीं मंगवाया करता। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट मंगवाता है। अच्छा, सिक्स्थ है हमारे पास क्या है? कहते हैं चेक्स विच आर गिवन बाय द कस्टमर बट नॉट ऑनर्ड। ठीक है, ऐसे चेक्स जो कस्टमर तो आपको दे देता है, बैंक को दे देता है कि भाई ये मेरा चेक, इसको कलेक्ट कर लो, ठीक है, मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करो, लेकिन वो चेक अगर नहीं होता कलेक्ट, तो इसकी वजह क्या होती है? वो डिसऑनर्ड चेक होता है। ठीक है, वो फ्रॉड चेक होता है, वो गलत चेक होता है। अच्छा, सेवन क्या है जी? कहते हैं चेक्स नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैश बुक। बात समझ गए आप लोग? ऐसा चेक्स जब हम बैंक को दे देते हैं, ठीक है, कि जी आप इसको कलेक्ट कर, लेकिन बैंक उसको कलेक्ट नहीं करता, तो हम लोगों ने कैश बुक में क्या एंट्री की होती है? हम लोगों ने तो कैश बुक में ये सपोज किया होता है कि जब बैंक में चला गया तो उसने कलेक्ट कर लिया होगा, तो हम वहाँ पे ऐड कर लेते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में कलेक्ट नहीं हुआ, तो लिहाजा हम अपने कैश बुक में जब हम बीआरएस बनाते हैं तो इसको हम लोग डिडक्ट कर लेते हैं अपने कैश बुक बैलेंस में से। अच्छा, 8 है हमारे पास, ही कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स शैल बी एडेड टू। हम लोग इसको कहाँ पे ऐड करते हैं? जो अनप्रेजेंटेड चेक्स होते हैं इसको कैश बुक में ऐड करना चाहिए। इसके पीछे वजह क्या है, क्यों ऐड करना चाहिए? उसकी वजह ये है कि अक्सर ना हम लोग जब चेक को इशू करते हैं तो हम तो ये सपोज कर लेते हैं कि भाई जब मेरे से चेक चला गया तो कस्टमर ने बैंक में प्रेजेंट कर लिया होगा और नतीजतन मेरा कैश जो बैंक का बैलेंस है वो कम हो चुका होगा, लेकिन एक्चुअली में कम तो नहीं हो, तो क्योंकि वो अभी तक प्रेजेंट नहीं होता, लिहाजा उसको जो कैश बुक है उसको क्या करते हैं? वहाँ पे उसको ऐड कर लेते हैं जब हम लोग बीआरएस बनाते हैं। अच्छा, 9th है हमारे पास, कहते हैं जॉन रिसीव अ बैंक स्टेटमेंट विच डज नॉट एग्री विद हिज कैश बुक बैलेंस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिफरेंस। कहते हैं जी जॉन ने एक बैंक स्टेटमेंट अपनी रिसीव की तो उसने देखा कि उसका कैश बुक और उसका बैंक बैलेंस आपस में मैच नहीं कर, तो कहते हैं जी क्या वजह हो सकती है, कौन सी चीज़ जो है ना उसकी वजह हो सकती है? तो याद रखें जी, जब आप चेक पैड कर लेते हैं एंड हैव नॉट बीन क्रेडिटेड, ये तो हमें पता लग चुका होता है। कहते हैं जी द बैंक हैज चार्ज ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट, ये भी हमें पता लग जाता है बैंक स्टेटमेंट से, ठीक है, और कैश बुक से।
ए चेक सेंड टू द सप्लायर हैज़ नॉट बीन रिस्पॉन्सिबल, बिल्कुल जी, वो चेक सेंड जो हम सप्लायर को देते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है? परचेज फॉर कैश। अगर हम लोग कुछ भी परचेजेस करते हैं कैश से, वो तो बैंक को तो नहीं पता होता कि उसने कैश से कितनी परचेजेस की, लिहाजा ये जो चौथी चीज़ है परचेजेस फॉर कैश, ये बैंक स्टेटमेंट में नहीं मेंशन होती, तो ये वजह होती है। अच्छा, 10th है हमारे पास, कहते हैं जी A statement which is prepared after matching cash book and bank statement। कहते हैं जी वो कौन सी चीज़ है जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं, कब प्रिपेयर करते हैं? कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट, इन दोनों को मिला के, इन दोनों को जो है ना मिलाने के बाद जो स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं उसको क्या कहते हैं जी? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं।